भारतीय जनता श्री अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं, अब उत्तर प्रदेश में आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बल्कि मध्य प्रदेश में श्री मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बन सकते। देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है, मैं कहूं सुनामी चल रही है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। आगामी लोकसभा चुनाव, जिसकी गर्मी राजनीतिक गलियारों को निकलकर अब धीरे धीरे राज्य के हर एक गांव तक फैलने लगी है। कहीं जनता के बीच जाकर वोट की अपील की जा रही है, तो कहीं मंच से विपक्ष को घेरते हुए 400 का नारा लगाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला यूपी के जनपद बदायूं में, जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से हुंकार भरी और कहा कि इस बार 400 के पार फिर से मोदी सरकार। इधर से कह रहे 400 पार, आप कह रहे मोदी सरकार, दोनों पार एक ही है, लेकिन देश उत्तर प्रदेश में 80 की 80 और देश में 400 पार और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की, गरीबों का हित करने वाली, किसानों का हित रखने वाली, युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने वाली, महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाली तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने का संकल्प लेकर के यहां से जाइएगा मेरे भाई बहन। दरअसल बदायूं में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित कर प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने जिले के लिए 19.5 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच से बोलते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज प्रदेश और देश के अंदर मोदी जी की गारंटी चलती है। विपक्ष के लोग उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। इतना ही नहीं, ये जो देश में गठबंधन बना है, इसके नेता हर रोज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान करते हैं। इस समय विकसित भारत संकल्प यात्रा एक चल रही है। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके गांव में किसी में पहुंची है कि नहीं पहुंची? बताओ हाथ उठा करके, पहुंची कि नहीं पहुंची? और मेरे जहां नहीं पहुंची वहां पहुंचेगी। जहां पहुंच गई है वहां आपने देखा होगा। और इस मंच से यहाँ तमाम सब अधिकारी उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में चलती है। और इस सरकार माननीय मोदी जी ने कहा है, बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको मैं घर दे चुका, बहुत सारे गरीब अभी ऐसे भी हैं जिनको मैं नहीं दे पाया। तो आने वाली तीसरी बार मोदी सरकार यानी मोदी जी की गारंटी पक्की गारंटी होती है, गारंटी की भी गारंटी होती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश जी अब कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव भाजपा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं, अब उत्तर प्रदेश में आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बल्कि मध्य प्रदेश में श्री मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बन सकते हैं। देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है, मैं कहूं सुनामी चल रही है। और 2024 में मेरा पूरा विश्वास है, बदायूं और आंवला सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम होगा। जनता को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि भाजपा राम कृष्ण और शिव भक्तों पर फूल बरसाती है, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें भक्तों पर गोलियां बरसाईं। वहीं उन्होंने कहा कि जो राम भक्तों के हत्यारे हैं, जिसको राम मंदिर बन जाने का दुख है,
उन्हें लगता है कि राम मंदिर बनने का क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया है। उनको बताना चाहते हैं कि अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का क्रेडिट लेना बाकी है। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा, ये भाजपा या सरकार का काम नहीं है। और जो आना चाहेगा वो आवे, और जिनको राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाने का कोई दुख है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, हम तो राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं। जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की क्रेडिट ले लिया है, तो अभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्रेडिट लेना बाकी है। जो इस प्रकार की बात करने वाले हैं, जरा वो आगे बढ़े देखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।